मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2017 में आई मूवी रिवेंज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक खूबसूरत कपल जेनिफर और रिचर्ड को दिखाते हुए होती है, जो एक सुनसान इलाके में मस्ती करने आए होते हैं। वहीं रिचर्ड का पायलट उसे एक ड्रग देता है। इसके बाद ये दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहाँ ये जाते ही मस्तीखोर बन जाते हैं और अपने टूर की शुरुआत पलंग तोड़ घपाघप के साथ करते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि रिचर्ड के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है, जिसे उनके अफेयर के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है और फिर दोनों रात भर बिस्तर गंदे करते हैं और सो जाते हैं। आगे अगली सुबह जेनिफर जब बालकनी में टहल रही होती है, तभी जेनिफर दरवाजे पर एक गब्बर टाइप आदमी को गन के साथ देखती है, जिसे देखकर जेनिफर की फट जाती है और वहीं उसके साथ एक और मोटा आदमी होता है। तभी जेनिफर रिचर्ड को आवाज देकर बुलाती है और फिर रिचर्ड जेनिफर को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है, जिनका नाम सैम और डोडो होता है, जो यहाँ शिकार करने के लिए आए होते हैं। वहीं सैम जेनिफर की खूबसूरती देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। आगे हम रात को जेनिफर और सैम को एक साथ नशेबाजी करते हुए देखते हैं। वहीं डोडो एक दूरबीन से जेनिफर को ताड़ रहा होता है। तभी उसकी नजर उसी ड्रग पर पड़ती है, जिसे लेने के लिए डोडो भागते हुए जाता है, पर उससे पहले रिचर्ड ड्रग को उठा लेता है और फिर रिचर्ड उस ड्रग के बारे में बताता है कि ये ड्रग इतना पावरफुल है कि इसे खाने के बाद आदमी को दर्द का एहसास तक नहीं होता है। आगे रिचर्ड इस ड्रग को जेनिफर को रखने के लिए देता है, जिसे जेनिफर अपने लॉकेट में रख लेती है और फिर जेनिफर एक सॉन्ग प्ले करती है और जब डांस करने के लिए रिचर्ड के पास जाती है तो रिचर्ड उसे मना कर देता है। इसके बाद जेनिफर सैम को डांस के लिए कहती है और फिर दोनों डांस करते हैं। वहीं सैम जेनिफर के तन बदन को टच करके मजे ले रहा होता है। तभी रिचर्ड जेनिफर को उठाकर बेडरूम में चला जाता है। आगे अगली सुबह जेनिफर को रिचर्ड कहीं दिखाई नहीं देता है, तो जेनिफर सैम के पास जाकर रिचर्ड के बारे में पूछने लगती है। इस पर सैम उसे बताता है कि रिचर्ड कुछ जरूरी काम से बाहर गया है। वहीं डोडो अभी तक रात के नशे से बाहर नहीं आया था, इसलिए वो पूल के अंदर ही सो रहा था। वहीं सैम जेनिफर को अकेला पाकर उसके साथ धरती हिलाने की सोचता है और फिर जेनिफर अपने बेडरूम में चली जाती है और कपड़े चेंज करने लगती है। वहीं जेनिफर देखती है कि सैम उसे छिप कर देख रहा होता है। तभी जेनिफर ये देखकर बहुत घबरा जाती है और फिर सैम जेनिफर के पास जाकर उसे धरती हिलाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता था कि जेनिफर उसे लाइक करती है, पर जेनिफर सैम को मना कर देती है, जिससे सैम की सटक जाती है। फिर सैम जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ डोडो चॉकलेट ठूसते हुए आ जाता है, लेकिन डोडो सैम के डर से बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैम जेनिफर के साथ जबरदस्ती करता है। आगे रिचर्ड जब वापस आता है तो सैम उसे सब कुछ सच सच बता देता है और फिर रिचर्ड जेनिफर के रूम में जाता है, जहाँ जेनिफर रो रही होती है और फिर रिचर्ड से वहाँ से घर वापस चलने के लिए कहती है। इस पर रिचर्ड जेनिफर को बहुत समझाता है और बाहर जाकर सैम को बहुत गरियाता है। इसके बाद रिचर्ड फिर से जेनिफर के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करता है, पर जेनिफर उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती, बल्कि रिचर्ड की वाइफ को सब कुछ बताने की धमकी देती है। इस पर रिचर्ड जेनिफर को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तभी जेनिफर डरकर वहाँ से भागने लगती है और रिचर्ड जेनिफर को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। वहीं सैम और डोडो जब इन्हें भागते हुए देखते हैं, तब वो भी इनके पीछे चले जाते हैं। आगे जेनिफर भागते हुए एक गहरी खाई के पास पहुँच जाती है, जहाँ से जेनिफर आगे नहीं जा सकती थी। तभी वहाँ सैम, डोडो और रिचर्ड भी आ जाते हैं, जो उसे घेर लेते हैं। फिर रिचर्ड सैम से फोन लेकर हेलीकॉप्टर बुलाने का नाटक करता है, पर जेनिफर उसकी चालाकी को नहीं समझ पाती, इसलिए जेनिफर रिचर्ड के पास आने लगती है। लेकिन रिचर्ड अचानक ही जेनिफर को धक्का देकर खाई में गिरा देता है, जहाँ जेनिफर एक पेड़ के ऊपर गिर जाती है और पेड़ की टहनी जेनिफर की बॉडी के आर पार हो जाती है। अब सैम रिचर्ड की हरकत पर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर रिचर्ड कहता है कि अगर जेनिफर यहाँ से भाग जाती और सब कुछ पुलिस को बता देती तो हम सबको जेल भी हो सकती थी। वहीं रिचर्ड सैम से कहता है कि रात में जब हम शिकार के लिए जाएंगे तभी हम जेनिफर की बॉडी को ठिकाने लगा देंगे, जिसपे सैम और डोडो भी मान जाते हैं। इसके बाद रिचर्ड घर वापस आने के बाद जेनिफर के एक सामान को जला देता है और वहीं सैम और डोडो शिकार के लिए हथियार रेडी कर रहे होते हैं। इधर हम जेनिफर को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा होती है, लेकिन वो अभी भी पेड़ पर लटकी होती है। तभी जेनिफर अपने पास में पड़े हुए लाइटर से पेड़ में आग लगा देती है, जिससे पेड़ की टहनी जलकर टूट जाती है और जेनिफर पेड़ से नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ रिचर्ड सैम और डोडो के साथ आता है। वहीं जेनिफर गाड़ियों की आवाज सुनकर रिचर्ड के आने की भनक लग जाती है और जेनिफर जख्मी होने के बावजूद जमीन पर फिसलते हुए पहाड़ी के पास छिप जाती है। आगे रिचर्ड और उसके साथियों को ऊपर से देखने पर जेनिफर नहीं दिखाई देती है, जिससे सैम बहुत डर जाता है और रिचर्ड से बहस करने लगता है। तभी रिचर्ड सैम से कहता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, इसलिए रिचर्ड सैम और डोडो को साथ लेकर खाई के नीचे
जेनिफर को ढूंढने जाता है, लेकिन उन्हें नीचे जाते जाते रात हो जाती है। लेकिन खाई के नीचे देखने पर भी इन्हें जेनिफर नहीं मिलती। तभी इनकी नजर जमीन पर पड़े हुए जेनिफर के खून पर जाती है, जिसे फॉलो करते करते ये लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां रिचर्ड और डोडो जेनिफर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, पर सैम वहीं गाड़ी में रुकता है। इधर जेनिफर नदी में छिप छिप कर भाग रही होती है। तभी जेनिफर को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए जेनिफर वहीं पानी में छुप जाती है, जिससे डोडो उसे नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। आगे जेनिफर जब नदी से बाहर आती है तब उसे वहाँ डोडो दिखाई देता है, जो धरती गीली करने में व्यस्त होता है। फिर जेनिफर मौका पाकर डोडो की गन लेकर उस पर गन तान देती है, पर बदकिस्मती से उस गन में बुलेट नहीं थी, इसलिए जेनिफर उसे गोली नहीं मार पाती। तभी डोडो जेनिफर को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जेनिफर वहीं गिर जाती है। और फिर डोडो सैम को कॉल करके जेनिफर के बारे में बताता है, जिससे सैम बहुत खुश होता है। इसके बाद डोडो जेनिफर को पानी में डुबा डुबा कर पीने लगता है। तभी जेनिफर डोडो की चाकू छीनकर उसकी आंख में घुसा देती है, जिससे डोडो वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। इसके बाद जेनिफर डोडो का सारा सामान और गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और फिर जेनिफर गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल ही निकल जाती है और आगे जाकर एक गुफा के अंदर छिप जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जेनिफर के पेट में अभी भी एक लकड़ी घुसी हुई थी, जिससे जेनिफर को बहुत दर्द हो रहा था। फिर जेनिफर वहाँ आग जलाकर डोडो के बैग का सामान चेक करने लगती है, जिसमें उसे एक बियर की कैन मिलती है, जिसे जेनिफर पीने लगती है। वहीं दर्द की वजह से जेनिफर की हालत खराब हो रही थी। तभी जेनिफर अपने लॉकेट से रिचर्ड का दिया हुआ ड्रग निकाल कर खा जाती है। अब कुछ देर बाद ड्रग काम करना शुरू कर देता है, जिससे जेनिफर को दर्द होना बंद हो जाता है। इसके बाद जेनिफर एक चाकू से पेट पर घुसी हुई लकड़ी को निकालने की कोशिश करती है। वहीं अब लकड़ी तो निकल जाती है, पर वहाँ से बहुत खून बहने लगता है, इसलिए जेनिफर बियर की कैन को आग से गर्म करके अपने ऊपर बांध लेती है, ताकि खून बहना बंद हो जाए। और फिर जेनिफर वहीं आराम करने लगती है। दूसरी तरफ हम सैम को अपनी गाड़ी में सोते हुए देखते हैं। तभी वहाँ रिचर्ड भी आ जाता है। आगे सैम जब उठकर मुंह धुलने के लिए नदी के पास जाता है, तभी सैम पानी के अंदर डोडो की डेड बॉडी देखकर डर जाता है। इसके बाद रिचर्ड और सैम डोडो की डेड बॉडी को एक पत्थर से बांधकर पानी में फेंक देते हैं। वहीं सैम और रिचर्ड की आपस में बहस हो जाती है। तभी गुस्से में रिचर्ड सैम की नाक तोड़ देता है, जिससे सैम की नाक से बहुत सारा खून बहने लगता है। और फिर दोनों अपनी अपनी गाड़ी लेकर जेनिफर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर जेनिफर की आंख खुलती है, तब वो देखती है कि उसका पेट का घाव अब पूरी तरह से भर चुका है और अब जेनिफर अपनी गन लेकर उस गुफा से बाहर जाने लगती है। तभी अचानक वहाँ रिचर्ड आ जाता है, जो जेनिफर को देखते ही शूट कर देता है। लेकिन तभी जेनिफर की आंख खुल जाती है। दरअसल जेनिफर ड्रग की नशे की वजह से नाइटमेयर आ रहे होते हैं। इसके बाद जेनिफर होश में आने के बाद वहाँ से बाहर आती है और दूरबीन की मदद से अपने आसपास रिचर्ड और सैम को ढूंढने की कोशिश करती है। इधर रिचर्ड और सैम को वो गाड़ी मिल जाती है, जिसे लेकर जेनिफर भाग गई थी। तभी सैम दूरबीन से जेनिफर को आसपास देखने लगता है, पर उसे जेनिफर वहाँ कहीं भी नहीं दिखाई देती। वहीं रिचर्ड जेनिफर को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है और सैम वहीं रिचर्ड के आने का इंतजार करने लगता है। आगे जेनिफर को दूरबीन से देखने पर सैम की गाड़ी दिखाई देती है, जो उसी की तरफ आ रहा होता है और फिर जेनिफर सैम का पीछा करने लगती है। वहीं कुछ दूर चलने के बाद सैम की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और जब सैम गाड़ी से नीचे उतरकर फ्यूल भरने लगता है, तभी जेनिफर सैम को पीछे से गोली मारती है, जो सैम के कंधे पर लगती है, जिससे सैम जख्मी होकर चिल्लाने लगता है। इसके बाद जेनिफर जब गाड़ी के पास जाती है तो उसे वहाँ सैम नहीं मिलता और फिर जेनिफर जमीन पर पड़े सैम के खून को फॉलो करते हुए उसका पीछा करने लगती है। आगे चलकर सैम अपने पैर से सॉक्स निकालकर अपने जख्म पर बांध लेता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। वहीं अब जेनिफर को आगे जमीन पर खून नहीं दिखाई देता है, मगर जेनिफर सैम को ढूंढते हुए आगे जाने लगती है। तभी सैम पीछे से जेनिफर को गोली मारता है, लेकिन गोली जेनिफर के कान में लगती है। फिर जेनिफर सैम को अपने पीछे आते हुए देखकर भागने लगती है और सैम भी उसके पीछे भागने लगता है। तभी जेनिफर एक टॉर्च के शीशे को तोड़कर रास्ते में डाल देती है, जिससे एक कांच का टुकड़ा सैम के पैर के आर पार हो जाता है। अब सैम दर्द से चिल्लाने लगता है। आगे सैम जैसे तैसे कांच के टुकड़े को पैर से निकाल देता है। इसके बाद सैम गुस्से में गाड़ी लेकर जेनिफर के पीछे जाता है। वहीं जेनिफर सैम को आते देख गन लेकर रास्ते में खड़ी हो जाती है और सैम पर गोलियां चलाने लगती है। पहले 2 गोली तो सैम को नहीं लग, मगर जैसे ही सैम जेनिफर को गाड़ी से उड़ाने वाला होता है, तभी एक गोली सैम की खोपड़ी के आर पार हो जाती है, जिससे सैम वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद जेनिफर सैम की गाड़ी लेकर अगले शिकार रिचर्ड को ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ रिचर्ड सैम के वापस न आने की वजह से आग
कबूला हो रहा होता है। लेकिन कुछ और देर इंतजार करने के बाद रिचर्ड समझ जाता है कि जेनिफर ने सैम को भी मार दिया है और फिर रिचर्ड वहाँ से अपने घर जाता है। रिचर्ड अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो अपने पायलट को कॉल करके बुलाता है। आगे रिचर्ड जब बाथरूम में नहा रहा होता है तभी उसे किसी के आने की आहट होती है, इसलिए रिचर्ड जल्दी से अपनी गन लेकर घर के कोने कोने को देखने लगता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। और जैसे ही रिचर्ड घर के अंदर जाता है तभी जेनिफर एक गन लेकर वहाँ आ जाती है और रिचर्ड को अपने गन पॉइंट पर ले लेती है। फिर रिचर्ड के कुछ करने से पहले ही जेनिफर एक गोली रिचर्ड के पेट पर दाग देती है, जिससे रिचर्ड बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके बाद रिचर्ड जेनिफर की तरफ गोलियां चलाते हुए बाथरूम की तरफ भागने लगता है और एक दरवाजे के पीछे छुपकर जेनिफर के आने का इंतजार करने लगता है। पर जेनिफर को रिचर्ड के दरवाजे के पीछे छिपे होने की खबर लग जाती है। तभी जेनिफर दरवाजे के पीछे से जाकर रिचर्ड को मारने की कोशिश करती है, पर रिचर्ड वहाँ से निकलकर एक रूम में जाता है जहाँ वो अपने पेट से निकलने वाले खून को रोकने के लिए टेप लगा देता है। अब वहाँ जेनिफर भी आ जाती है और रिचर्ड पर गोलियां चलाने लगती है। वहीं इसी भागा दौड़ी में जेनिफर एक जगह फिसल कर गिर जाती है। तभी रिचर्ड जेनिफर को पकड़ लेता है और उसे खूब पेलता है। जेनिफर रिचर्ड के पेट में हाथ घुसा देता है, जिससे रिचर्ड दर्द की वजह से जेनिफर को छोड़ देता है। इसी बीच जेनिफर गन उठा लेती है और सीधा रिचर्ड के पेट पर गोली मारती है, जिससे रिचर्ड के पेट के चिथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद हम खून से लथपथ जेनिफर को घर से बाहर निकलते हुए देखते हैं। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर के आने की आवाज आती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। आई लव यू।